जनाब मोहतरम गुलाम गोश गजाली पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था आप जरा झूम रहे थे। अच्छा ये बताइए दोबारा पेश कर दूं? हाथ उठाकर बताइए दोबारा पेश कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्यार इतना ही रखो कि बदिल समझ जाए और इसका दर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। हजरात माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, एक शेर पढ़ता हूँ कि है किसका क्या अकीदा खुद ही लहजा बोल देता है। अगर हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते होंगे तो तड़प जाएंगे। है किसका क्या अकीदा खुद ही लहजा बोल देता है किसका क्या अकीदा खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है किसका क्या अकीदा खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। जुबा वाले अगर बोले तो इसमें कैसी हैरत है, जुबा वाले अगर बोले तो इसमें कैसी हैरत है। नबी का जिक्र सुन करके तो गूंगा बोल देता है, नबी का जिक्र सुन करके तो गूंगा बोल देता है। और इस शेर पे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह गुलाम ताजुश शरिया सुनकर नारा लगाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। है किसका क्या अकीदा खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। जुबा वाले अगर बोले तो इसमें कैसी हैरत है, नबी का जिक्र सुन करके तो गूंगा बोल देता है। और फना के बाद भी ये शान रखते हैं खुदा वाले, फना के बाद भी ये शान रखते हैं खुदा वाले। मेरे ताजुश शरिया का जनाजा बोल देता है, मेरे ताजुश शरिया का जनाजा बोल देता है। और हज़रात सुनिए, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे। अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। और ताजुश शरिया की अदावत ना कहीं पर करना, ताजुश शरिया की अदावत ना कहीं पर करना। अबे वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। हजरात अब लीजिए, वक्त काफी हो चुका है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अब मैं बहुत तेजी के साथ आपके सामने उस खतीब को पेश कर रहा हूँ कि जिनकी शमूलियत जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जो हर स्टेज पे चांदनी में चांदनी की तरह निखर कर, सितारों की छांव में सितारों की तरह चमक कर, फूलों की सब में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं। जो कान में नहीं मैदान में बोलते हैं, अलल ऐलान बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कुरान और हदीस की रोशनी में बोलते हैं। आइए हजरात, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए। हजरात ये वो नारा है, सिद्दीक अकबर ने लगाया था कामयाबी मिली थी, फारूक आजम ने लगाया था कामयाबी मिली थी, उस्मान गनी ने लगाया था कामयाबी मिली थी, मौला अली ने लगाया था दर खैबर को उखाड़ के फेंक दिया था। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह, लीडर के नाम पर न किसी कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर। और हमको किसी पार्टी का मत समझो तर्जुमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। जिंदा दिल के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला जान आ रहे हैं, जाने बाहर आ रहे हैं, जान आ रहे हैं, जाने बाहर आ रहे हैं, लिए दिल का चैनो करार आ रहे हैं। जान आ रहे हैं, जाने बाहर आ रहे हैं, लिए दिल का चैनो करार आ रहे हैं। और वक्त की नज़ाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खम्सत अशरा खस्लतन हल्ल बिहल बला फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अताअर रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्मह व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमी अरज़लहुम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिहुस्निहा व लिमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला गुलरुखा शहज़ादाए गुलगों कबा इमदाद कुन। और ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जिलानी। आइए जी लगाकर अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये शादी का जलसा है। मुझसे पहले भी आपने गालिबन दो बड़ी वलवला अंगेज जोशीली तकरीरें समात की हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से दुआ करता हूँ मौला तबारक व ताला पेशरो खुतबा और जितने आइम्मा उलमा तलबा मिंबर शरीफ पे जलवा बार हैं उनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और ये जो आज शादी की तकरीब है जिसको सही माना में शादी खाना आबादी कहा जाए, वरना जिन शादियों में डीजे होते हैं तो वो तो शादी खाना बर्बादी होते हैं। ये हकीकत में शादी खाना आबादी है। अल्लाह की बारगाह में मैं दिल की अता गहराइयों से दुआ करता हूँ मौला, जिस घर में सुबह को तेरे नबी की सुन्नत को अदा किया जाएगा और उसी सुन्नत की अदायगी के लिए ये तमहीदें हैं, मौला तबारक व ताला उस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमा, बेपनाह रहमतें अता फरमा। और जितने तेरे नबी के जियाले दीवाने आज के इस प्रोग्राम को मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं, मौला तबारक व ताला उनमें अगर कोई बीमार हो तो
तो अपने हबीब करीम के सदका तोफैल उसको शिफाए कामिला आजिला दाइमा ताम्मा अता फरमा। बीमारों को शिफा, बेरोजगारों को रोजगार, और रब तबारक व ताला नबी के कौनैन के चाहने वालों के इश्क में मुस्तफ़ा के सदके में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। बड़ी अच्छी नातें आपने सुनी है जनाब गुलाम गौस गजाली साहब से। ये वो चमकता हुआ लहजा है आपके इसी इलाके का। कौन सी जगह है आपकी? हाँ, हजरतपुर। माशाल्लाह, गांव का नाम भी बहुत अच्छा है। हजरतपुर के रहते हैं ये, लेकिन ये छोटी सी उम्र में अल्लाह ने इनको इतनी तरक्कियों से नवाजा है, इतनी तरक्कियों से कि आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी नातें सुनी जाती हैं और इनको अपने स्टेजों पर बुलाया जाता है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। पिछले साल उड़ीसा के एक जलसे में ये गुलाम गौस गजाली साहब मेरे साथ थे, मैं इनके साथ था। माशाल्लाह, नातें भी लाजवाब, अखलाक भी लाजवाब, और अल्लाह ने इनको आवाज़ो अंदाज भी लाजवाब दिया है ना। हमारे इलाके का जो है नाम रोशन होता है माशाल्लाह, आपके इलाके का नाम रोशन होता है। दूल्हा मियाँ है यहाँ पर? हैं? आगे आ जाओ भाई, माशाल्लाह, आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, अल्लाह ताला बरकतें दे आपको। एक हार दे दो जरा मुझे, आप एक हार दे दो बाबू। दूल्हे की पहचान होनी चाहिए ना। आ जाओ। हाँ, माशाल्लाह, रब बरकतें अता फरमाए। अब यहाँ बैठिए आप। हाँ, इधर आ जाओ। तकरीरें तो हम रोजाना करते हैं। हाँ, रोजाना। आप भी अगर सामने आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनते हुए। कुर्सी छोड़ दो, कुर्सियां हैं, या कुर्सियां साथ ले आओ अपनी। हाँ, दो चार लोग, बेटा आप भी आ जाओ। अल्लाह बरकतें दे आपको, सलामती अता फरमाए। माइक वालों को छोड़ दो बस यहाँ। हाँ, बाकी आप लोग आ जाओ इधर। मुंह मत ढांपो यार, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। ये भी अजीब बला है, वाकई से बता रहा हूँ मैं, बहुत अजीब। अभी 16 तारीख में मुझे तकरीर करनी थी इधर बालेश्वर उड़ीसा में, तो इतनी शोहरत कोई हिंदुस्तान में नहीं थी। वापसी जब आया मैं, तो मैं और एक इलाके के शायर हमारे सलीम पीलीभीती, हम दोनों लोग जब कलकत्ता एयरपोर्ट पे आए तो हर किसी के मुंह पे मास्क लगा हुआ था, हर किसी के मुंह पर। भीड़ बहुत थी, तो हम दो लोग सिर्फ खाली थे मास्क से, हमारे मुंह पर मास्क नहीं था, बाकी सब पे। तो एक आदमी ने हमसे पूछा कि भाई क्या आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? डर किस चीज का? तो हजरत ने बताया कि एक वायरस चल रहा है और वो देखते कि हाथ मिलाता तो आ जाता है, या फिर आदमी इसके संपर्क में आता है और अगर वो मुंह खोलता है तो मुंह से वायरस आ जाता है, इसलिए हम अपने मुंह को और नाक को ढांप के चलते हैं। तो मैंने कहा मुसलमान हैं, हम वायरस को नहीं मानते, हम अल्लाह के लिखी हुई तकदीर को मानते हैं। अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को मानते हैं। तकदीर में जो है वो, बोलो भाई, तकदीर में जो है वो है। अगर तकदीर में ये लिखा है कि बुखार से इंसान मर जाए तो बुखार से मरेगा। तकदीर में लिखा है कि कैंसर की बीमारी से भी, माशाअल्लाह, कैंसर की बीमारी के बाद भी अल्लाह शिफा अता फरमा देता है ना, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। तो हम मुसलमान तकदीर को मानते हैं। और हमने बुखारी शरीफ की एक हदीस भी पढ़ी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला अदवा वला तयरा, कि ये बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक इंसान की बीमारी दूसरे को लग जाए, एक की बीमारी दूसरे को, लेकिन अपने आमाल से, अपने अफाल से, अपने गलत कामों से रब तबारक व ताला की बारगाह में हमेशा तौबा करनी चाहिए कि मौला तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें इस्लामी जिंदगी और अपने नबी के सदके में इस्लामी मौत अता फरमा। तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह, 1 घंटे की तकरीर होगी मेरी, 1 घंटे की, लेकिन सिर्फ तकरीर होगी। हाँ, सिर्फ तकरीर। गुफ्तगू हम जलसों में तकरीरें करते हैं तो आधा घंटा तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, है ना। खतीब साहब बैठे हैं, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आज तकरीर होगी इंशाअल्लाह शादी के उन्वान से। मैं अपने उन्वान से भटकूंगा भी नहीं, क्योंकि
मेरे पास कोई रटी रटाई तकरीर तो होती नहीं है, मैं भटकूंगा नहीं इंशाअल्लाह अपने उतमान से। तो एक शेर मुलाजा कर लें आप और फिर गुफ्तगू शुरू हुई। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हजरात, ये शादी की महफिल है। शादी करना इस्लाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो शादी करना सुन्नत भी है, यही शादी करना वाजिब भी है, और एक मरहला इंसान की जिंदगी में वो भी आता है, अगर सबकी नहीं कि शादी करना सुन्नत तो अलग, वाजिब तो अलग, लेकिन उलमा कहते हैं कि एक मरहले में आकर के शादी करना इंसान के लिए फर्ज भी हो जाती है। शादी करना इंसान के लिए फर्ज भी हो जाती है। ये शादियां हैं, शादी रब तबारक व ताला मुसलमानों की शादियों में बरकतें अता फरमाए। आओ देखो, हजरत आदम से लेकर के ईसा तक और हजरत ईसा से लेकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक आप देखें, आज तक अल्लाह के कितने पैगंबर दुनिया में गुजरे हैं, कितने रसूल दुनिया में गुजरे हैं, और नबी के कौनैन के कितने सहाबा दुनिया में गुजरे हैं, कितने औलिया इकराम दुनिया में गुजरे हैं। मिल्लत के नौजवानों, और किन किन ने इस दुनिया में आकर के शादियां की है, तो आओ जरा देखते चले जाइएगा। हजरत इमाम शाफी की बात कीजिएगा या इमाम आजम अबू हनीफा की बात कीजिएगा, ये शादी है क्या? तो मिल्लत के नौजवानों, सरकार इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शादी इंसान ना करे, शादी करने से बेहतर ये है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लिया करे, वो रोजा रख लिया करे, वो नफिल नमाज पढ़ लिया करे। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, फिक़्ह के इमाम हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान फरमाते हैं कि एक तरफ नफिल नमाज की कसरत हो, एक तरफ नफिल नमाज हो, और दूसरी तरफ नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए, नबी के तरीके को अदा करने के लिए ये शादी हो। और फिर इमाम आजम से पूछे, नोमान बिन साबित से कोई पूछे, क्या नफिल नमाज पढ़ना बेहतर है या शादी करना बेहतर है? क्या नफिल नमाज पढ़ना बेहतर है कि शादी करना बेहतर है? तो इमाम आजम फरमाते, किताब का नाम नोट करो, ये इल्म उसूल फिक़्ह की किताब है, नाम उसूल शाशी है, और इसके तीसरे सफ़े में आप मुलाहिजा करेंगे, इमाम आजम फरमाते, नफिल नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा ये शादी करना बेहतर है, ये शादी करना बेहतर है। और इसलिए शादी करना बेहतर है। मैं फर्ज नमाज की बात नहीं करता, मैं वाजिब की बात नहीं करता, मैं नफिल नमाज की बात करता हूँ। शादी करना इसलिए बेहतर है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया है, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे दीवानों, ए मेरे मस्तानों, जरा सुनते चले जाइएगा। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक और हजरत ईसा से लेकर के नबी के कौनैन तक तमाम अंबिया की उम्मतों की अगर बरोज़े महशर देखा जाए तो कुल 120 सफ़े होंगी, 120 सफ़े, जिसमें 20 मिल्लत के नौजवानों, चंद सफ़े हजरत आदम के उम्मतियों की, हजरत ईसा के उम्मतियों की, हजरत नूह के उम्मतियों की, हजरत इस्माइल के उम्मतियों की, हजरत हूद के उम्मतियों की, हजरत लूत के उम्मतियों की। लेकिन यहाँ के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैदाने महशर में सबसे ज्यादा जन्नतियों की सफ़े होंगी तो वो मुस्तफा के दीवानों की होंगी, नबी के चाहने वालों की होंगी, मुस्तफा के नौकरों की होंगी, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की होंगी, मिल्लत के नौजवानों। इसीलिए इमाम आजम फरमाते कि अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया है, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम अगर शादियां करो शादियां तो उस औरत की माँ को देख लिया करो, उसकी नानी को देख लिया करो, बीवी की परनानी को देख लिया करो। तुम ऐसी औरतों से शादी मत करना जो बच्चे कम देती हो, जो बच्चे कम पैदा करती हो। अल्लाह के नबी फरमाते तुम उन औरतों से शादियां करना कि जो बच्चे ज्यादा देती हो, जो बच्चे ज्यादा पैदा करती हो। इसलिए कि नबी के कौनैन ने फरमाया कि मुझे महशर के दिन माल पे फख्र नहीं होगा, जूदो नवाल पे फख्र नहीं होगा, उम्मतियों की इज्जतों पर इतना फख्र नहीं होगा जितना फख्र मुझे अपनी उम्मत की कसरत पे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। आजा बाबू आजा। अच्छा हाँ तो आजा, जल्दी करके आजा, अल्लाह बरकतें दे, है ना। आमीन। मैं बड़ी काम की बातें करने जा रहा हूँ आज, बहुत काम की। सुनिए, तो शादी होनी सबकी है, बोलो होनी है कि नहीं? शादी सबकी होनी है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला मेरे हर मुसलमान भाई को नेक सीरत और नेक सूरत बीवी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा जोर से बोलो आमीन। आमीन। नेक सूरत और नेक सीरत बीवी। नौजवान तो बड़ी जोर से आमीन कह रहे हैं, बोले यार मजा आ गया, मौलाना साहब ने तो आज हमारे लिए नेक सूरत और नेक सीरत बीवी की दुआ कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला कल आने वाली दुल्हन को भी नेक बनाए। और मुझे जलीस भाई ने बताया कि ये बारात जा रही है लक्ष्मीपुर, है ना। लक्ष्मीपुर में बहुत जाता हूँ, तकरीबन 7-8 तकरीरें मेरी हो गई लक्ष्मीपुर में। वहाँ के दीवाने बहुत लोग हैं, मस्ताने बहुत लोग हैं, और लक्ष्मीपुर में आला हजरत के दीवाने बहुत हैं। बोलो आला हजरत के दीवाने। उस गांव की लड़कियों को अल्लाह ने बड़ा शऊर अता फरमाया है, बड़ा शऊर। अल्लाह ताला दुल्हन के कदमों को दुल्हा के घर वालों के लिए बरकत का जरिया बना दे। और जरा देखो, एक बाप अपने बेटे की शादी की तैयारियां करता है, और एक बाप अगर बेटी हो तो बेटी की भी शादी की तैयारियां करता है। लेकिन जरा देखता चला जा, गुलर गांव के खुश अकीदा सुन्नी भाई शादियों की तैयारियां जब करते हैं तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले या 20-25 दिन पहले ये लड़के के दोस्त लड़के को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद कहते हैं वो ओबाश लड़के, वो बदकिरदार लड़के, दमहलमा गुनाह करने वाले लड़के, वो दोस्त जो दोस्त की इज्जत का ख्याल नहीं करते, उसके वकार का ख्याल नहीं करते, उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं करते, वो घेर लेते 20-25 दिन पहले और कहते हैं भाई 20 दिन के बाद तेरी शादी है, तेरे घर में चांद सी दुल्हन आएगी, बता तो सही तूने शादी की तैयारियां क्या की है। तो दुल्हा कहता है कोट मैंने सिलवा लिया, पैंट मैंने सिलवा ली है, अमामा मैंने मंगा लिया है, और मिल्लत के नौजवानों माइक का इंतजाम मैंने कर लिया, गोश्त का इंतजाम मैंने कर लिया, चावल का इंतजाम मैंने कर लिया। लेकिन वो ओबाश दोस्त कहते हैं हम तेरे पैंट की बात नहीं करते, तेरे गोश्त की बात नहीं करते, तेरे चावल की बात नहीं करते, तेरे गोश्त की बात नहीं करते, तेरी दावत की बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं तो हम मंडे के रात के मनोरंजन की बात कर रहे हैं। मंडे के रात तूने मनोरंजन का इंतजाम क्या किया है? तो अगर अल्लाह का बंदा है, नबी का उम्मती है, अगर शरीफ इंसान है तो दूल्हा अपनी गर्दन को झुका लेता है, और झुकाने के बाद कहता है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, नबी का कलमा पढ़ने वाला ये मनोरंजन पे ध्यान नहीं देता। अगर ये ध्यान देता है तो कुरान पे ध्यान देता है, नमाज पे ध्यान देता है, रोजे पे ध्यान देता है। और मिल्लत के नौजवानों ये की वजह है कि ये आज की शादी है, वरना दुनिया में शादियां बहुत होती है। ये आंवला की शादी, ये बरेली की शादी, ये मुरादाबाद की शादी, ये लखनऊ की शादी के दिन शादियों में आप देखो तो एक तरफ डीजे रखा है, एक तरफ ढोल रखा है, डांस करने वाले डांस करते हैं, नाचने वाले नाचते हैं। लेकिन आज की शादी में गुलरगांव के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों ने डीजे ना बजा के जलसा सजा करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हम डीजे से प्यार नहीं करते, हम तो अमीर हमजा के भतीजे से प्यार करते हैं। नारे
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। शादी की बरकतें देखो, होती क्या है शादी। इसका नाम शादी नहीं है कि हुड़दंगे मचा के दुल्हन को लाया जाए जी। इसका नाम शादी नहीं है कि डांस करा करा के नाच नाच के दुल्हन को लाया जाए। गुलड़ गांव वालों, एक मसला पूछता हूं आपसे, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। अगर सच बोले तो दुआ करूंगा मौला आपको आबादी अता फरमाए। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ क्या सुन्नत नमाज पढ़ने से पहले कभी तुम गाने की ठेली लेके जाते हो मस्जिद में? बोलो भाई, जाते हो? कभी ढोल ताशा बजा के जाते हो मस्जिद में? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? जवाब मिलता मौलाना वो इबादत है, इबादत, इबादत है, इबादत। इबादत को ढोल के साथ नहीं किया जाता, इबादत को ताशे के साथ नहीं किया जाता, इबादत को डीजे के साथ नहीं किया जाता। जरा पूछिए उन उलमा से कि तुम इबादत को ढोल ताशे के साथ नहीं करते, गाने बाजे के साथ नहीं करते, डीजे के साथ नहीं करते। अरे ये शादी करना भी तो इबादत है नबी के उम्मती के लिए। इसलिए कि शादी अगर की जाए तो ये नफसानी ख्वाहिशात के लिए ना की जाए। दिल में तरीका ये है कि शादी इसलिए कर रहा हूँ मेरे मुस्तफा ने शादी की है, इसलिए कर रहा हूँ नबी के सहाबा ने शादी की है, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शादी करूंगा। रब तबारक व तआला मुझको बच्चे अता फरमाएंगे और जब बच्चे पैदा होंगे वो बड़े होंगे तो कभी बच्चे सजदा करेंगे, कभी रुकू करेंगे, कभी कयाम करेंगे, कभी कायदा करेंगे, कभी कुरान की तिलावत करेंगे, कभी रोजा रखेंगे। और जब वो मेरे बच्चे गूलड़ गांव की गलियों से गुजरेंगे तो लोग बच्चों को देख के कहेंगे, अरे देख लो, जब बेटे का ये आलम है तो इसके बाप का आलम क्या होगा, और जब बाप का ये आलम है तो मदीने के रसूल पाक का आलम क्या होगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। तो मदीने के रसूल पाक का आलम क्या होगा। अब जरा सुनो, अगर लड़की की हो शादी तो जरूरत होती है लड़के की। किसकी बोलो? लड़के की। किसकी? लड़के की। और अगर शादी लड़के की हो तो जरूरत किसकी होती है? लड़की की। बोलो भैया किसकी? तकरीर याद करके जाइएगा भाई। लड़की की जरूरत होती है। बेटे की शादी हो तो बाप तलाश करता है लड़की मिल जाए, और अगर बेटी की तलाश शादी हो तो बाप तलाश करता है कि कोई नेक लड़का मिल जाए। क्या बोलो? कोई नेक लड़का मिल जाए, लड़का। लेकिन आओ जरा देखो, दिल पे हाथ रख के सुनो, बाप बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढे और बाप बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढे, लड़का। लेकिन कैसा हो लड़का, कैसी हो लड़की जो तेरे घर में तेरे बेटे की दुल्हन बन के आए? तो पूछो, खोलो कुरान, तो अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मर्द औरतों का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास। अब कोई ये ना समझे मौलाना इसका मतलब तो शायद ये होगा मर्द औरतों के कपड़े पहन ले, औरत मर्दों के कपड़े पहन ले। ना बाबा ना, कुरान की तफसीर बिर्राए भी जायज नहीं है। कुरान की तफसीर अगर जायज है या तो कुरान की तफसीर कुरान से की जाए या कुरान की तफसीर हदीस से की जाए। ये राय के जरिए कुरान की तफसीर करना जायज नहीं है कि अपने राय से कुरान की तफसीर कर दी जाए, अपने सहन से कुरान की तफसीर कर दी जाए। इसलिए कि दुनिया में सबसे मोतबर, सबसे मुतबर्रक, सबसे अजीम कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ जरा देखते तो चले जाओ तो कुरान तो ये फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों के कपड़े हैं, औरत मर्दों का कपड़े हैं। मिल्लत के नौजवानों, कोई ये ना समझे कि इसका मतलब ये हो सकता है मर्द औरतों के कपड़े पहन ले, औरत मर्दों के कपड़े पहन ले। मिल्लत के नौजवानों, अगर इस तरीके से कहा जाए तो खोलो बरेली के इमाम की किताब, किताब फतावा रज़ किया है।
है कि जिस किताब का हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिस किताब को पढ़ने के लिए अपने भी खोलते हैं, बेगाने भी खोलते हैं। और जाकर देखिए नदवा में, जाकर देखिए सहारनपुर में, जाकर देखिए देवबंद में, जब ये वहां भी देवबंदी किसी मसले में अटक जाते हैं तो तड़प के कहते हैं अटकोगे अटके हो, निकलोगे तब जब बरेली के खान की किताब देख लोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत कहते हैं कि तुम कपड़ों की बात करते हो, मर्द के लिए औरत का चप्पल पहनना भी जायज नहीं है। जी क्या बोलो, मर्द के लिए औरत का चप्पल पहनना भी जायज नहीं, और औरत के लिए मर्द का चप्पल पहनना भी जायज। बोलो चप्पल पहनना भी जायज नहीं। फिर मेरे सरकार कुरान की इस आयत का मर्तबा क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है? तो मुहद्दिसीन कहते सुनो, हम बताएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम बताएंगे हम कि मर्द औरतों के कपड़े कैसे, औरत मर्दों के कपड़े कैसे। तो जरा सुनो, ईद का माहौल आ रहा है, ईद का माहौल। जिनके घर में बच्चे हैं, मौला उन बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, उनके माँ बाप का सुकून उन्हें बनाए। बच्चे जिनके घर में हो, ईद का माहौल जैसे जूजू करीब आता है, 10 रमजान शरीफ के बाद, 15 रमजान शरीफ के बाद एक बाप बरेली पहुंचा है या आंवला पहुंचा है, किस लिए? कपड़े वाले की दुकान पे कि अपने बेटे के लिए कपड़ा खरीद के लाऊं, अपनी बेटी के लिए कपड़ा खरीद के लाऊं। बाप चला गया दुकान पे अपनी बेटी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए, अपने बेटे के लिए कपड़ा खरीदने के लिए। अब दुकान पे जब बाप पहुंचा है तो मुझे बताओ, दुनिया का कौन बाप ऐसा है कि जो कपड़े को बगैर देखे खरीद के ले आता है? क्या कोई ऐसा कपड़ा लेके आता है थान में से कटवा के कि जिस कपड़े में कोई कट लगा हुआ हो, या कोई कपड़ा फटा हुआ हो, या किसी कपड़े में सुराख हो? तो बाप कहेगा ना मौलाना, हम अपने बेटों के लिए कभी ऐसा कपड़ा लेके नहीं आते कि जो कपड़ा फटा हुआ हो, जिस कपड़े में कट लगा हुआ हो, जो कपड़ा बेकार हो। एक बाप भी कहेगा ना अपने बेटों के लिए ऐसा कपड़ा लेके आए, ना अपनी बेटियों के लिए ऐसा कपड़ा लेके आए, इसलिए कि हम दुकान पे बैठने के बाद थान को देख लेते हैं, इसमें कोई कट तो नहीं है, ये रंगा हुआ तो नहीं है, ये कपड़ा फटा हुआ तो नहीं है। जब कपड़ा सही मिल जाता है तभी उस कपड़े को खरीद के लाते हैं। हम समझ गए कुरान की फसाहत को, हम समझ गए कुरान की बलागत को, हम समझ गए कुरान के इल्म को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया औरत मर्दों का कपड़ा है, मर्द औरतों के कपड़े हैं। इसका मतलब यही है कि अगर कोई बाप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करे तो इस तरीके से अपनी बेटी के लिए कपड़ा ढूंढता है, तो कोई कट लगा हुआ कपड़ा तलाश नहीं करते, फटा हुआ कपड़ा तलाश नहीं करते। तो जब अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढो तो ऐसा लड़का ढूंढना कि जिस लड़के में कोई कट लगा हुआ ना हो, वो लड़के में कहीं से फटन ना हो, वो लड़का कहीं से बेकार ना हो। और जब अपने लड़के के लिए कोई लड़की तलाश करो तो ऐसी लड़की तलाश करना कि जिस लड़की में कट लगाना हो, जिस लड़की में फटन ना हो, जो लड़की बेकार ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये कपड़े में कट का मतलब तो समझ में आ गया, फटन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये बेटी में कट का मतलब क्या है, ये बेटे में कट का मतलब क्या है? तो यहाँ के कुछ अकीदा सुन्नी भाइयों, बेटी और बेटे में कट का मतलब ये है कि जब तुम अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करो तो ऐसा लड़का तलाश करना कि उसमें कट लगाना हो। कैसा कट? कि नबी की गुस्ताखी का कट, नमाज छोड़ने का कट, रोजा छोड़ने का कट, ज़कात ना देने का कट, गालियां देने का कट। मिल्लत के नौजवानों, गोया के कुरान कहता है कि जब अपनी बेटी के लिए तुम बेटा तलाश करना तो दुनिया का नौकर नहीं बल्कि मुस्तफा का नौकर तलाश करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी। नारे तकबीर। दुनिया का नौकर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी का नौकर तलाश करना। और जब बेटी के लिए बेटा देखो
तब भी मुस्तफा का नौकर, अल्लाह सलामती दे। बहुत अच्छा पैगाम है। और जब बेटे के लिए बेटी देखो तब भी अल्लाह के नबी की बेटी की खादिमा ढूंढो। जी, बोलो नबी की बेटी की खादिमा। अब जरा सुनो, एक लड़की है समाज में, तवज्जो के साथ सुनो, एक लड़की है समाज में, बाप या मर्द लड़की को जब ढूंढता है, हम कहते हैं आका जी या रसूल अल्लाह आप बताइए कि जब कोई लड़का लड़की को ढूंढता है, शादी के लिए तलाश करता है, तो वो किस बुनियाद पर तलाश करता है, किस बुनियाद पर ढूंढता है? तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई लड़का किसी से शादी करता है तो उसकी 4 वजह होती है। कितनी बोलो, कितनी बोलो? 4 वजह। मोहब्बत से तकरीर सुनना, 4 वजह। कौन कौन सी 4 वजह? तो नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिहुस्निहा वली मालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते कि जब कोई मर्द किसी औरत से शादी करता है तो शादी करने की 4 वजह होती है। पहली वजह तो ये कि कोई मर्द किसी लड़की से इसलिए शादी करता है कि इस लड़की की आंखें भी अच्छी है, इसकी नाक भी अच्छी है, इसकी पेशानी भी अच्छी है, इसके हाथ भी अच्छे हैं। मिल्लत के नौजवानों, इसके लबो रुखसार भी अच्छे हैं। गोया इसलिए शादी करता है, ये हुस्न की मलिका है, ये हुस्न की देवी है, इसलिए शादी करता है। नबी के कौनैन फरमाते हैं दूसरी वजह ये है वली मालिहा, या मर्द औरत से शादी करता है तो इसलिए शादी करता है कि औरत के पास जमीन भी ज्यादा है, इसके बाप के पास माल भी ज्यादा है। अगर मैं इसकी बेटी से शादी कर लूंगा तो मुझको भी ये माल दे देगा, मुझको भी जमीन दे देगा, मुझको भी जहेज में बहुत सारा सामान दे देगा। पैगंबर फरमाते तीसरी वजह शादी करने की ये होती है कि लड़की के बाप की थाने में बड़ी बात है, इसका हसब अच्छा है, इसका नसब अच्छा है, इसके खानदान के लोगों की बड़ी बात है, इसलिए वो शादी करता है। अगर मैं इसकी बेटी से शादी कर लूंगा तो मेरी भी बात बन जाएगी, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। नबी फरमाते हैं कि 3 वजह तो ये होती है, और लड़की से शादी करने की चौथी वजह ये होती है वाली दीनिहा, कि लड़का किसी लड़की से इसलिए शादी करता है, ये नमाज पढ़ती है, ये रोजा रखती है, ये कुरान की तिलावत करती है, ये माँ बाप के कदमों को चूमती है, ये पड़ोसियों का हक अदा करती है। नबी फरमाते अगर चारों क्वालिटी की लड़कियां किसी के सामने शादी के लिए तैयार हो जाए तो तुम माल को मत देखना, तुम हुस्न को मत देखना, तुम हसब को मत देखना। नबी फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, अगर तुम शादी के लिए लड़की देखो तो उससे शादी करना जो नमाज पढ़ती हो, जो कुरान पढ़ती हो, जो रोजा रखती हो, जो माँ बाप के कदमों को चूमती हो, और उससे शादी करना जो तेरे घर में मालिका या रानी बन के ना आए बल्कि नबी की बेटी फातिमा की कनीज बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उससे शादी करना सुभान जो नबी की बेटी फातिमा की कनीज। जोर से बोलो, फातिमा की कनीज। रंग को मत देखना, रंग को मत देखना, अगर देखो तो उसको देखना पहले दीन बाद में रंग। जी, क्या बोलो, पहले दीन, वरना इंसान आज 2 चीजों से बड़ा परेशान है, से बता रहा हूं मैं। एक तो कलर टीवी और दूसरी मल्टी कलर बीवी, सही है ना। बहुत परेशान है 2 चीजों से जलीस भाई, एक कलर टीवी और दूसरी मल्टी कलर। इनसे 2 से बड़ा परेशान है, बहुत परेशान। लेकिन सुनो, मैं नहीं कहता, मेरे रसूल कहते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल कहते हैं, रसूल पैगंबर कहते हैं, पैगंबर कि वला इमरातुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफसलो। नबी फरमाते हैं कि दीनदार काली कलोटिया ये कहीं ज्यादा अच्छी है बदकिरदार खूबसूरत से। जी बेशक, बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिनकी शादी नहीं हुई वो नौजवान कह रहे होंगे पता नहीं मौलाना को कौन सा भूत सवार हो गया, है ना। अजीब बात कर रहे हैं ये, अजीब है ना। अब ये थोड़ी होगा कि हम उसको देख लेंगे जो काली कलोटी हो,
काली कलौटी। या बाप भी अपने बेटी के लिए लड़के ढूंढते ना, लड़के तो उनका मेयार भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब है ना। उसको देखेंगे इसकी नाक पतली हो, है ना, उसको देखेंगे इसका चेहरा गोरा हो, है ना, गोरा के हैंडसम देखा मैंने, दूल्हा हैंडसम, है ना, दूल्हा हैंडसम। लेकिन बाप अपनी बेटी से कहता है बेटी तेरे लिए लड़का मैंने तलाश किया है। तो बेटी कहती है अब्बू जी कैसा? तो सहेलियां कहती बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुगर दूल्हा तेरा। तो दिल दिल में खुश होती है। लेकिन जरा देख तू काले गोरे के पीछे मत पड़, काले गोरे के। इसलिए जो गोरा बेदीन हो उसको दरवाजे से भगा दिया जाता है, और जो काला बिलाल नबी की चौखट पे आ जाए तो उसको दुनिया का इमाम बना दिया जाता है। कहने हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उसको दुनिया का सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान, और जी लगा के बोलो सुभान। एक मर्तबा इतनी जोर से बोल दो कि जो जलसा छोड़ के चले गए अपने घर आराम से सो रहे या बातें कर रहे, जब सुबह को वो तुमसे मुलाकात करे तो पूछेंगे हम तो जल्दी आ गए, तुम रात के 1-2 बजे भी क्या करते रहे? तो तुम उनको कह देना तुम क्यों आ गए, तो वो कहेंगे हम अपने घर की हिफाजत करने के लिए आ गए, अपनी दुकान के लिए आ गए, अपने मकान को देखने के लिए आ गए। एक मर्तबा जोर से सुभान अल्लाह इतनी जोर से बोल के उनसे कह देना कि तुम तो जलसा छोड़ के आ गए थे अपने माल के लिए और हम जलसा सुन रहे थे आमना के लाल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत के लाल के लिए जलसा सुन रहे थे आमना के लाल के लिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। भैया थोड़ी तकलीफ और कर दूं, बोलो। बोलिए हजरत। अरे तैयार हो जी, सब बेदार हैं सुनने के लिए तैयार हैं। तो कैसा हो लड़का हुस्न वाला वो बात एक अलग है। एक मुस्तफा के सहाबी हैं, दिल से सुनिए, दिल से। मुस्तफा के सहाबी नाम था उनका साद। क्या नाम है बोलो? जो साद, सीन ऐन और दाल। किताब का नाम लिखो, उसदुल गाबा फी फजाइल सहाबा। उसमें अरबी की किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। उसदुल गाबा फी फजाइल सहाबा। बड़ा अच्छा नाम, साद नाम। लेकिन नाम तो अच्छा था मगर वो नबी के सहाबी काले थे। कैसे थे बोलो? कैसे थे बोलो? एकदम काले। कितने काले? एकदम। जिधर जाते थे ना मदीने में या मक्का में, तो लोग उनको देख के कहते थे हाजा कलवा, हाजा कलवा, हाजा कलवा। क्या कहते थे? अरे ये तो कलवा है, ये तो कलवा है। अरबी के लफ्ज अस्वद। क्या है? अस्वद। उनका नाम ही ये पड़ गया साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। हम कहते हैं ना कोई काला हो तो कलवा, है ना, कोई कलवा, कोई गोरा हो तो भूरा। तो मक्का वाले कहते थे तो कलवा है, ये तो कलवा है, ये तो कलवा है। लेकिन सुनो, चमड़ी मत देखना, चमड़ी कभी मत देखना। अगर देखना हो तो मोहब्बत का दिल देखा कर। क्या कह दिया? कुछ नहीं होता इस चमड़ी से, साहब, है ना। अस्वद कलवा। मुस्तफा की बारगाह में एक दिन रोते हुए आए, रोते हुए बोले आका जी जरा आप ये बताइए क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल था। बोलो था चली था। अरे बोलते क्यों नहीं है मोहब्बत से? क्या बोले आका जी क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे? तो नबी बोले नबी किसकी बात कर रहे हो? बोले आका अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात। काका मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, जन्नत में। तो नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया ए साद अस्वद जन्नत की बात करते हो? अगर मुझसे मोहब्बत की, इसी मोहब्बत में मर गए, नमाज पढ़ते रहे, तो जन्नत में जो मकाम तुम्हें मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम्हें मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा। फिर नबी बोले साहबी तुम ये पूछ क्यों रहे हो? आखिर आज क्यों पूछ रहे हो? तो बोले आका जी
आका जी जब मैं जन्नती हूं, जन्नत में काले गोरे का कोई भेद नहीं है ना, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। तो आका जी दुनिया में लोग क्यों फर्क करते हैं, क्यों फर्क करते हैं? तो नबी बोले क्यों, बोलो तो सही। तो नबी का दीवाना बोला आका मक्का का कोई कबीला बचा नहीं है जिस कबीले में मैंने अपनी मंगनी न भेजी हो, है ना, कोई घर नहीं बचा जिसमें अपनी शादी का पैगाम नहीं भेजा हो आका। बोले फिर, बोले आका कोई अपनी बेटी से मेरी शादी करता ही नहीं है। बोलो कोई अपनी बेटी से मेरी शादी करता ही नहीं है आका। कहा क्यों? बोले आका ये चमड़ी है ना, काला हूं, कोई करते ही नहीं है शादी। सब कहते हैं ओरे इतना, इतने काले से करेंगे शादी, इतने काले से आका कोई करता ही नहीं शादी। तो नबी फरमाते अच्छा शादी करना चाहते? बोले हाँ आका शादी करना चाहता हूं, शादी। तो मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, नबी बोले जा, ये मक्का में एक सहाबी रहता है नाम उमर बिन वहाब सकफी, इसकी चौखट पे चला जा। मक्का में बहुत अमीर है ये, बहुत अमीर, और इनकी इकलौती बेटी, ऐसी इकलौती बेटी कि पूरे शहर में उस जैसे हुस्न वाला कोई था ही नहीं। जोर से बोलो, उस जैसे हुस्न वाला कोई था ही नहीं। बड़ी हसीन बेटी, बड़ी खूबसूरत बेटी, बहुत अच्छी बेटी, उनकी हजरत वहाब उमर बिन वहाब सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो नबी कौनैन ने कहा कि जाओ उनकी चौखट पे चले जाओ और उनसे जाके कहना कि नबी ने भेजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अरे बोलो, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अब बताओ, एक तरफ तो काला कलोटा और दूसरी तरफ हुस्न की मलिका, हुस्न की रानी, खूबसूरती में जिसका कोई सानी नहीं, बड़ी हसीना, बड़ी जमीला, दूसरी तरफ वो। अब ये चले हैं तो कदम भी इनके हल्के हल्के उठ रहे। बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी भी मजाक कर रहे हो मुझसे, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्तफा भी आज मजाक कर रहे हो। इसलिए कि नबी ने ऐसे कलिमात कभी कभी कहे हैं कि जिससे मुस्तफा का दिल भी खुश हो जाए और सामने वाले का दिल भी खुश हो जाए, सामने वाले का दिल भी खुश हो जाए। ऐसे ऐसे काम कभी कभी मुस्तफा ने जुमले इरशाद फरमाए तो सहाबी सोच रहे असवद, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है नबी ने भी मेरे दिल का इम्तिहान लिया हो, मजाक कियो, लेकिन चले गए इसलिए कि बाप ने नहीं भेजा, रसूल पाक ने भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले गए चौखट पे, जाके दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, उमर बिन वहाब सकफी निकल के आ गए। वो जब निकल के आए बोले असवाद क्या बात है, क्यों आए हो चौखट पे? तो हज़रत साद असवद कहते हैं कि आया नहीं हूं, नबी ने भेजा है। बोले आया नहीं हूं, नबी ने भेजा है। कहा क्यों 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 भेजा नबी ने? तो बोले कि तुम्हारी बेटी से के लिए पैगाम भेजा है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अब ये बोले असवा शर्म नहीं आती है ना, कहां तुम कहां मेरी बेटी, है ना, कहां तुम कहां मेरी बेटी? तुम काले, मेरी बेटी हुस्न की मलका, तुम काले, मेरी बेटी जमीला हसीना खूबसूरत, उसकी नाक आंख कान सब मोतदिल, और तुम इतने काले। इस बात को सुनकर, इस बात को वो कह रहे थे कि उनकी बेटी उनके पीछे खड़े होकर अपने बाप के इन जुमलों को सुन रही थी। इन जुमलों को बाप ने कहा चले जाओ। अभी जब बाप की जबान से ये जुमले निकले तो बेटी ने कहा अब्बू जान, हजरत असवद को चौखट से लौटाना मत। कहा बेटी क्यों, क्या हो गया? तुम देखती नहीं हो ये रिश्ते की बात कर रहा है। तो बेटी ने अपनी गर्दन को झुका लिया और झुका के बोली अब्बू जान तुम असवद को मत देखो, ये देखो कि मेरा रिश्ता लेकर के भेजा किसने है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये देखो कि मेरा रिश्ता लेकर के भेजा किसने, मेरा रिश्ता लेकर के भेजा किसने है, किसने भेजा है रिश्ता लेकर के। कहा बेटी होश तो ठिकाने हैं,
कहा बेटी ठीक से बात कर रही हो? हाँ अब्बूजान मैं ठीक से बात कर रही हूँ, इसलिए कि कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, नबी की खादिमाओं आ जाओ, कनीज़ाने फातिमा आ जाओ, तो कोई तो कहेगी मौला मेरे लिए दूल्हा मेरे भाई ने ढूंढा है, कोई कहेगी चचा ने ढूंढा है, कोई कहेगी चचा ने ढूंढा है, कोई नाना को कहेगी। जब इस भीड़ में लड़कियां कहेगी कि मेरे लिए दूल्हा मेरे बाप ने ढूंढा है, मेरे चचा ने ढूंढा है, मेरे भाई ने ढूंढा है, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगी कि मौला जैसा मेरा दूल्हा है ऐसा किसी का दूल्हा नहीं, इसलिए कि इन औरतों के दूल्हे का इंतखाब इनके बाप ने किया है और मेरे दूल्हे का इंतखाब रसूल पाक ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। इंतखाब रसूल पाक ने किया है। रसूल पाक ने कहा बेटे ठीक है, निकाह कर दिया। और जब निकाह किया, अभी निकाह किया ही था, निकाह कि अल्लाह के नबी के मनादी ने आवाज दी, आओ दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए। ये सात असवद तलवार लेके निकाह के फौरन बाद मैदान जंग में चले गए। जंग लड़ी और जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनकी गर्दन इनके जिस्म से अलग हो गई। एक रात भी अपनी बीवी के पास न गुजारी। मेरे भाई जब इनकी लाश को लाया गया तो इनके सर को नबी अपनी 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 पहलू में रख करके, अपने दामन में रख के नबी आंसू बहाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अस्वद सुनो, अस्वद सुनो, मक्का के लोगों ने अगर अपनी बेटियां तुझे देने से मना कर दिया था, लेकिन सुन अस्वद, दुनिया में जिसके साथ मैंने तेरा निकाह किया उसका दुनिया में जवाब नहीं, और अल्लाह जन्नत में जो तुम्हें हूरें अता फरमाएगा उन हूरों का भी कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। तो लड़का लड़की के लिए ढूंढना तो खूबसूरत हैंडसम है ना, ये बाद में देखना, पहले मुस्तफा का नौकर तलाश करना। बेशक बोलो मुस्तफा का नौकर। और अगर लड़का लड़की के लिए तो सोचो, एक सहाबिया है नबी की बारगाह में आ गई, आके बोली आका जी बड़ी अमीर हूं मैं, बहुत अमीर, बहुत अमीर, लेकिन आका मैंने शादी नहीं की है, कोई ऐसा काम बता दो कि जिससे अल्लाह मेरे दीन को महफूज कर दे। तो नबी फरमाते कि तुम शादी कर लो, अल्लाह तुम्हारे आधे दीन की हिफाजत कर देगा। इसलिए कि जब शादी हो जाती है तो इंसान की निगाहें कम भटकती हैं। बोलो है कि बात नहीं है, कम भटकती है। नबी फरमाते कि शादी कर लो, अल्लाह तुम्हारे आधे दीन की हिफाजत कर लेगा, आधे को तुम बचा लेना। तो नबी की दीवानी कहती हैं आका जब शादी के लिए आप फरमा रहे तो लड़का भी आप ढूंढ लो, किससे कर दूं शादी, किससे करूं। तो नबी कौनैन सल्लम ने कहा कि अगर मैं फुला का नाम बताऊंगा तो फुला के दिल पे कुछ असर पहुंचे, इसलिए कि हुस्न में भी कोई जवाब नहीं और ये मालदार भी बहुत है। तो नबी ने किसी का नाम नहीं बताया। बेटी के लिए बेटे तलाश करने वालों सुनो, नबी ने नाम नहीं बताया, कहा सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी, और मस्जिद के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाना, जो सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आएगा उसी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। बोलो उसी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। आज तुम इनका ख्याल नहीं रखते हो इन चीजों का। मेरे भाई लड़की के लिए लड़का देखो तो दीनदार देखो, नमाजी, और लड़के के लिए लड़की देखो तब भी दीनदार देखो। अगर दीनदार औरत घर में आएगी तो तेरे घर में बहारें आएंगी, बरकतें आएंगी। लेकिन अब तो बड़ा अजीब माहौल है। सुनो, मंडी की रात में लोग क्या करते भैया, ढोल ताशे गाने बाजे खूब चलते हैं, खूब मुसलमानों में, है ना। गैर लोग कहते हैं कि देखो जो काम हम में होते थे अब तो मुसलमानों में हो रहे हैं, मुसलमानों में। वो लोग तुम्हारी मजाके बनाते। मंडे की रात किसी तरीके से गुजरी, है ना। जब बारात की सुबह होती है ना, जिस दिन बारात जाती है सुबह को, तो मेरे भाई उस दिन का आलम भी बड़ा अजीब होता है। ये औरतें बेपर्दा शादियों में घूमती हैं। हमारे मौलाना साहब किबला नबी अब्दुल कयूम साहब ने बताया आपको, बेपर्दा शादियों में घूमती हैं, वलीमों में घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं, मार्केटों में घूमती हैं। इन औरतों का आलम तो ये कि सुबह को जब सेहरा बांधा जाएगा हमारे भाई के सर पे, तो इनकी बहनें आएंगी, इनके सर पे दुपट्टा रखेंगी, गीत गाएंगी, है ना। और उन गीतों को पूरे महल्ले की औरतें सुनती हैं। मेरे भाई वे महल्ले के लोग भी उनको देखते हैं, बच्चे भी उनको देखते हैं, जवान भी उनको देखते हैं। तुम्हें उनके दिल का क्या पता वो कैसे देखते हैं, उनकी निगाह का तुमको क्या पता वो कैसे देखते हैं। वो काम ही बंद कर दो कि जिस काम में गुनाह का दरवाजा खुलता हो, बेहयाई का दरवाजा खुलता हो। अगर तुम शादियां करो तो इस तरीके से शादी
दिया करो, जब सुबह को चोटी सेरा हो तो इस चोटी सेरे में कोई औरत भी तेरी चारपाई तेरी गुस्ती के पास में ना आए। तेरे चोटी सेरे पे हो तो तेरे दोस्त खड़े हो, तेरे भाई खड़े हो, और अल्लाह तुझको तौफीक दे तो अपने गांव के इमाम को बुला लाना और इमाम को बुला के कहना मैं अपने चोटी सेरे पे ये औरतों के गीत नहीं गा पाऊंगा, गैर महरीमों के गीत नहीं गा पाऊंगा। अगर मैं अपना चोटी सेरा कराऊंगा तो इस्लामी नुक्ते नजर से अपने इमाम को बुला के नबी की नाते पढ़वाऊंगा, औलिया की मनकबतें पढ़वाऊंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू तो अपने चोटी सेरे पे नबी को याद करेगा, तेरे नबी मदीने से तेरे लिए दुआ फरमाएंगे। मेरे भाई, लेकिन बारात जब चली जाती है ना घर से, अब बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बस 10-5 मिनट और सुन लो। जब बारात चली जाती है तो ये हमारी माँ और बहनें कम नहीं होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक। औरत सही तो समाज सही है, औरत सही तो घर सही है ना, औरत सही तो नस्लें सही है। लेकिन ये इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी खतरनाक। बारात तो चली जाती है, अब औरतों ने सोचा बोले यार ये तो खूब मजे लेते हैं बारात में जाके, मुर्गे की लातें खाते हैं, है ना, गोश्त खा रहे हैं, कभी बिरयानी खा रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी कौरमे, वहाँ साहब शायर साहब अब्दुल समद साहब कभी कौरमे खाए। तो औरतों बोले हमें तो ये बिरयानी का भगोना पका कर रख जाए, बोले लो खाती रही हो, है ना। अब शाम तक बड़े मजे लेते हैं ये मर्द। तो इन औरतों ने भी सोचा बोले हम भी कम थोड़ा ही हैं, हम भी कोई कम थोड़ा ही हैं। तो इन्होंने भी एक फंक्शन निकाला शादी में। बोले क्या, इधर बारात जाती है तो ये करते हैं खोरिया। क्या करती हैं बोलो? खोरिया। होता कि नहीं होता खोरिया? कारी नाजिर कहाँ हो यार तुम, हैं? होता कि नहीं होता भाई खोरिया? जी अरे होता है खोरिया। और कसम से ये ऐसा लफ्ज है कि किसी किताब में आपको मिलेगा ही नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। जब पहली मर्तबा मेरे सामने आया कि औरतें बारात मिली तो औरतें कह रही अरे चल कोई बात नहीं हम तो खोरिया कर लेंगे जी, क्या बात। तो मैंने कहा अल्लाह मेरे कोरचा तो मैंने सुना था, और ये कोरचे भी मोदी जी ने न जाने कितनी कितनी औरतों के पकड़वा दिए, है ना, जिन्होंने रखे थे कोरचे अपने शोरों से जो है बचा बचा के। उस दिन मैं यहीं आपके आसपास में किसी जगह तकरीर कर रहा था, मैं था और नाजिर रज़ा बहेड़वी सी आपके इलाके ही में। जब नोटबंदी हुई तो मेरी तकरीर हुई तो इनाम बहुत आ रहा था, 10-10 के नोट। तो लोग आए 500 के रख के 10 के ले गए, आए 500 के। यार आज ये नोट 500 के लोग तुड़ा क्यों रहे हैं, मुझे कोई पता ही नहीं था, है ना। लेकिन जब मैं अंदर क़याम गाह में तकरीर करके गया तो बोले मौलाना साहब ये नोट इसलिए तोड़ाएं कि अभी अभी ऐलान किया उसने कि भाइयों बहनों आज के बाद 500 के 1000 के नोट नहीं चलेंगे। मार गए हाथ, है ना, मार गए हाथ जी। इसी इलाके में तकरीर कर रहा था मैं कि यार शायद हरदासपुर या कोई सी जगह हो, आंवला के आसपास में था उस रात में भी मैं। तो ले गए तुड़ा करके, और उस दिन से इतना डर लगने लगा अब तो उस आदमी से, इतना डर लगने लगा कि अल्लाह मेरे जब जबान खोलता है तो कुछ ना कुछ बोलता ही है ना। जब जबान खोलता बड़ा डर लगने लगा। अभी 2 दिन पहले जबान खोली है कि भाइयों बहनों वो 22 तारीख में 7 बजे से 9 बजे तक बंद जी, है ना। मन यार ये काम तो देवबंदी करते थे कि 30वां बंद, 10वां बंद, 40वां बंद, सब कुछ बंद। लेकिन ये मामला क्या। तो उस दिन मैं इधर लखीमपुर में उमरपुर में तकरीर कर रहा था, उस्मान हारूनी मेरे साथ थे, ये किचा के जो शायर है ईयर में, और एक शायर और थे खलीलाबाद के अमीर हमजा साहब। तो हम तकरीर करे तो उस्मान भाई बड़े फिक्र में थे, उस्मान हारूनी। मैंने कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत है यार, तुम क्यों परेशान हो, हमें पता है। बोले मुफ्ती साहब 22 तारीख में मेरी लड़की की शादी है, उनकी परेशान क्यों, कोई दिक्कत हो तो हमसे बताओ। बोले दिक्कत की बात ऐसी है कि एक आदमी बोला है टीवी पे खड़े होकर के कि बोले 22 तारीख में सब कुछ बंद, है ना, अब बारात कहाँ से आएगी, कहाँ से। तो मैंने कहा तुम तो मजाक कर रहे हो, मजाक। तो मैंने फौरन सुहेल भाई हैं हिंदुस्तान अखबार के एडिटर बरेली शरीफ में, मैंने उन्हें फोन लगाया। उनके सुहेल भाई क्या ये खबर सही है? बोले मुफ्ती साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब उस्मान भाई बड़े परेशान, बताओ इतनी सी जबान से पूरे हिंदुस्तान को परेशान किया कि नहीं किया, है ना। न जाने कितने लोगों की शादियां थी, कल को भाई की शादी थी, बेचारों को 12 घंटे और इंतजार करना पड़ा, है ना। कितने दिन से तो 20 साल इंतजार करते करते तो साहब अब तक यहाँ तक नंबर आया था, है ना। वो तो अल्लाह की खैर हुई कि 7 बजे से 9 बजे तक ही कहा है,
और अगर 7-8 दिन के लिए कह देते तो कुछ दूल्हे तो जीभ काट के मर जाते जी कारी साहब, कुछ दूल्हे तो जीभ काट के मर जाते जी कि यार बड़ा अजीब आदमी है, और कभी जिंदगी में वोट नहीं देते फिर। खैर खैर सुनिए, तो अब औरतें क्या कहती, बोले हम तो खोरिया करेंगे, है ना। मैं बोला क्या ये खोरिया है क्या चीज, तो मैंने लुगतें देखी, मिसबाउल लुगत, अल मुंजिद, है ना, और अल कामुसुल जदीद, अल कामुसुल वहीद, बड़ी लुगतें मैंने देखी, लेकिन किसी किताब में मुझे खोरिया नहीं किसी किताब में खोरिया। मैंने कहा अल्लाह मेरे, ये लफ्ज आया कहां से है ना, आया कहां से। तो मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि मैंने की हजरत, आलिम थे बुजुर्ग, मैंने की हजरत ये खोरिया क्या है। तो हमारे यहाँ के मौलाना असलम साहब है, हारी साहब, तो मैंने की खोरिया क्या है। तो मुआ साहब बोले मुफ्ती साहब ये खोरिया तो औरतों की तूफान बदतमीजी का नाम है ना, बदतमीजी का नाम। बोले क्या, बोले तुम देखते नहीं हो, अगर मोहल्ले में शादी हो तो कभी बारात में मत जाना, और ये खोरिया देखना तुम औरतों का। तो बच्चे तो थे उस टाइम, इतनी उम्र तो थी नहीं, मन की देखते क्या खोरिया। तो इधर तो बारात निकली, उधर औरतों ने जो तैयारियां की हैं अपने अपने लंगोट बांध के, ये तैयारियां कि किसी ने बाल्टी में पानी भरा, किसी ने मिल्लत के में कचरा भरा, किसी ने कुछ, कोई ढोल लेके आई, एक तो वो बुढ़िया ढोल लेके आई जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, 80-70 साल की बुढ़िया। मैंने कहा तू क्या कर रही है, तो बोले मुल्ला जी अकेले पोते की शादी है, पोते की। मन की ढोल क्यों ला रही है, अगर पोते की शादी है तू कुरान पढ़ती, तू दुआ मांगती, तू मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती, ये ढोल क्यों लेके आई है। तो वो बूढ़ी बोली मौलाना अगले पोते की शादी है, कोई पोता नहीं है, दिल की हसरत निकालूंगी, ढोल बजाऊंगी। क्या बोले दिल की हसरत, मैंने की बजा, निकाल दिल की हसरत, कब तक निकालेगी, तो जमीन के ऊपर निकालेगी, फरिश्ते कब्र के अंदर निकालेंगे हसरत तेरी, है ना। कब्र के अंदर एक गुर्ज मारेंगे, 70 गज चली जाएगी अंदर, और फिर चुटिया पड़कर फिर एकदम ऊपर को उठा लेंगे, है ना। कहाँ जा रही है ना, कहाँ, फिर मारेंगे, फिर अंदर, फिर ऊपर को निकालेंगे। वहां मौत नहीं है, मौत, तरह तरह के आजाब। तो अब करती हैं औरतें खोरिया, है ना। महल्ले की ओबाश औरतें इकट्ठी होती हैं, है ना। जो जो औरतें नाचने में बड़ी फेमस, है ना, बहुत फेमस। अब तो माहौल भी कुछ अजीब सही है, शादी में तैयारियां होती है तो कहते हैं चलो डीजे तो आमले का ले आओ, और नाचने वाली जहाँ की बोलो हाँ की ले आओ। तो ये कहती हैं औरतें वाले कहाँ चक्कर में पड़ लो, हम हैं तो, है ना, हम हैं तो, बिला वजह परेशान हो रहे हो कि नाचने वाली वहां के लिए आओ। अरे जो काम वो करेंगे वही काम हम करेंगे, है ना। तो अब बताओ, भाई के सामने बहन नाच रही है, हैरत नहीं है ये, बाप के सामने बेटी ठुमके लगा रही है, हैरत नहीं है ये, है ना। शोर के सामने बीवी ठुमके लगा रही है, और मोहल्ले के लौंडे देख रहे हैं उनको, है ना। गैरत है भाई तेरी जवानी पर, बाप तेरे बुढ़ापे पर, शोहर तेरी मर्दानगी पर, कि तेरी बीवी ठुमके लगाए, तेरी बहन ठुमके लगाए, और मोहल्ले के लड़के उनको देखें। इस बेहयाई से बेहतर था कि तू जीभ काट के मर जाता, है ना। मेरे भाई ये हैरत है तेरी, हैरत, कैसे काम तू कर रहा है, जरा सुन तो मोहब्बत के साथ, गुफ्तगू सुन, अल्लाह तुझको तौफीक दे। ए मेरी माँ, तेरे बेटे की बारात गई है, कल को जाएगी मेरे भाई की बारात, तो कल को तू ये खोरिया मत करना, घर पे मत करना, है ना। जब बारात तेरे घर से निकल जाए, बड़े काम की बात करने जा रहा हूं, जब बारात घर से निकल जाए तो ढोल ताशे बाजे गाजे कुछ नहीं, है ना। अपने महल्ले की 7 कुआरी लड़कियों को तलाश करना, कितनी बोलो, 7 शादीशुदा नहीं, कुआरी लड़कियों को, और अनपढ़ को नहीं, उनको ढूंढना जो कुरान पढ़ना जानती हो, बोलो जोर से बोलो, जो कुरान पढ़ना जानती, उन 7 लड़कियों को गांव की तलाश करना, अपने घर बुलाना, उनसे कहना बिटिया वुजू करो, 7 को वुजू करा देना, हाथ में उन 7 के कुरान दे देना, सूरह मुल्क खोल के, और सूरह मुल्क खोल के कहना कि बेटी पढ़ो सूरह मुल्क 3 बार, 3 बार, 5 बार, ये 7 बार, माशाअल्लाह। जब वो 7 बहुत अच्छा की लड़कियां कुरान की सूरह मुल्क को 7 बार पढ़ ले, तो उनके सामने पानी का एक गिलास दे देना, लो बिटिया इसमें फूंक मार दो, इस पानी में दम कर दो। जब वो 7 बेटियां उस पानी में दम कर दे, तो
पानी को ढांप के अपने मकान के अंदर रख देना, और जब शाम को तेरे लखते जिगर की, तेरे नूरे नजर की, तेरे बेटे की बारात वापस आए, और जब दरवाजे पे डोली आए तो बेटे को भी दरवाजे पे रोक देना, बहू को भी दरवाजे पे रोक देना, और वो पानी घर से निकाल के लाना कि जिस पानी पे सूरह मुल्क पढ़ के दम किया था। मिल्लत के नौजवानों, वो पानी ला करके उस पानी में हाथ भिगोना और उस पानी का छींटा अपने बेटे की बीवी के सर पे मारना, बेटे के सर पे मारना, और बाकी बचे हुए पानी को अपने मकान के कोनों में डाल देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तूने ये अमल कर लिया तो इधर बेटी के कदम तेरे घर में पड़ेंगे, उधर तेरे घर में अल्लाह की रहमतों की बरसात नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औरतें सुनना, सुनो मेरी बहनें, सुनो, अगर आवाज जा रही हो तो अंदर सुनना। तुम बहुत बहुत समाज में बुराइयां करती हो, सुनो। मुझे कोई कल को तो कुछ और सकने बोले, कहां से मौलवी बुला लिया पता नहीं, है ना, पता नहीं कहां से बुला लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। औरतें बोले यार ये कुरान 10वीं में, ये शादी में कुरान की बात कर रहे हो, अजीब आदमी हो मौलाना साहब, शादी में कुरान की बात। मैं कुरान तो 10वीं में पढ़ा जाता है, तुझे यहाँ पढ़ा जाता है। मेरे भाई सुन, दिल पे हाथ रख के सुन, क्या मौत का कोई भरोसा कब आ जाए? जी नहीं, कोई भरोसा? पहले तो इक्का दुक्का काम चल रहा, तब तो होलसेल से मामला चल लिया, होलसेल से, है ना, चल रहा कि नहीं? ट्रेनें की ट्रेनें गायब हैं जी, बसें की बसें गायब हैं, होलसेल से काम चल लिया। अब तो पहले इक्का दुक्का आती थी मौतें, कोई भरोसा नहीं है। परसों जुमेरात की रात में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, कारी अंजार साहब, मेरे साथ एदादिया उला सानिया पढ़ी, शादी मुझसे पहले हो गई, 3 या 4 बच्चे थे उनके घर से, छोटे छोटे बच्चे। मुरादाबाद में बसावनपुर एक जगह, वहां इमामत करते थे, ईशा की नमाज पढ़ा के कारी साहब अपने घर को मोटरसाइकिल लेकर जाने का इरादा किया। अपनी इमामत से तकरीबन 3 किलोमीटर चले थे, जब मेन हाईवे पे आए, सामने से एक ट्रक आया, उसकी लाइट जब आंखों पे पड़ी, इनकी गाड़ी बेकाबू हो गई, एक गन्ने के ट्राले से जाके गाड़ी बहुत तेज से लगी, है ना। वो कारी साहब जमीन पे पड़े तड़प रहे थे, सर फट गया, है ना। लोगों ने उठाया, मुरादाबाद ले जाने लगे हॉस्पिटल। रास्ते में बीवी से बात की, 1-2 बच्चे से बात की, और जब एक पुल पड़ता नदी का वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कुरान पढ़ने दो, मुझे कुरान पढ़ने दो। 10 मिनट तकरीबन कुरान की तिलावत की, और कुरान की तिलावत करते करते इंतकाल हो गया। करते करते क्या पता था कि घर तक पहुंचूंगा कि नहीं, कोई पता नहीं। बीवी आस लगा रही थी मेरे शोहर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे अब्बू जान आएंगे, अब्बू जान। मैंने देखा है, सुना है कि शादी के दिन दुल्हन का इंतकाल हो गया, दूल्हा बच गया, बारात का एक्सीडेंट हो गया, हादसे मुंह खोले खड़े हैं, मुंह खोले हुए, कोई भरोसा नहीं है मौत का। इसी कुर्सी पे बैठे बैठे मेरी जमात के बहुत बड़े खतीब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नाम कारी रज़ीउल्लाह है, तो कुर्सी पे बैठे बैठे इंतकाल हो गया। तकरीर खत्म करके उठने का भी मौका नहीं मिला। जिंदगी कब साथ छोड़ दे मिल्लत के नौजवानों, कोई भरोसा नहीं मौत का। नाचते नाचते मौत आ जाती है, डांस करते करते मौत आ जाती है, गाली देते देते मौत आ जाती है, शराब पीते पीते मौत आ जाती है, जुआ खेलते खेलते मौत आ जाती है, ज़िना करते करते मौत आ जाती है। लेकिन ऐ लोग, अगर इस हाल में तुम्हारी मौत आएगी और तुम्हारा जनाजा अगर गुजरगांव की गलियों से गुजरेगा तो लोग तुम्हारे जनाजे को देख के कहेंगे, देख लो ये शराबी का जनाजा है, ये जुआरी का जनाजा है, ये जिनाकार का जनाजा है, ये ठुमके लगाने वाले का जनाजा है। लेकिन मौत आनी ही है तो रब की बारगाह में ये दुआ किया करो कि मौला हम नमाज पढ़ते हो मौत आ जाए, कुरान की तिलावत करते करते मौत आ जाए, रोजा रखते रखते मौत आ जाए। जब इस हाल में तुम मरोगे और जनाजा गुजरेगा तो लोग जनाजे को देख के कहेंगे, देखो ये नमाजी का जनाजा है, रोजेदार का जनाजा है, कुरान के कारी का जनाजा है। लोग मचल के कहेंगे, देख लो ये गद्दार का जनाजा नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भरोसा नहीं। माँ तू दुआ करना, दुआ, तेरी बेटे की बारात निकल जाए ना
तो तू मुसल्ला बिछा करके दुआ करना, मुसल्ला बिछा करके दुआ, नमाज पढ़ के मौला तूने मेरे बेटे को 20 साल जिलाया है, आज मेरी उम्मीदों के बर आने का दिन है, चांद से दुल्हन मेरे बेटे की आ रही है, ए मौला बारात को सलामती से मंजिल तक पहुंचा दे, वो सलामती से उस बारात को मेरे घर तक पहुंचा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गई बारात, पहुंचती है बारात। अच्छा भैया 2-4 मिनट और बोल दूं? जी बोल दूं? अरे माशाअल्लाह बोल बोलिए। दूं? जाती है बारात। अब बारात जब जाती है तो बड़ा अजीब मंजर है वो भी भाई, मौलाना अब्दुल समद साहब, बड़ा अजीब मंजर है। बारात जाएगी, जाके बैठती है, बैठती तो दूल्हा कोनिया मार के कहे दोस्त से बोले देखो ये गाड़ी कौन सी है, जी बोले कहता है कि नहीं कहता? सही कहा हजरत। बोले देखा गाड़ी कौन सी खड़ी है, तो अजीब अजीब गाड़ियां, होंडा, स्प्लेंडर, अपाची, अपाचा, नाम भी पता नहीं उसका क्या है ना, तो गाड़ी, तो दोस्त गाड़ी देख के आ गया, तो बोले गाड़ी, बोले हाँ कौन सी है, बोले फ्रीज कौन सा फ्रीज, बोले अब तो देखो बेवकूफ आदमी कहीं के, अबे चालाक तो सब पे नजर मारना है एकदम, है ना, सब पे नजर मारना है। तो ये फिक्र कर रहा है उसकी, दूल्हा कोट पैंट पहने हुए। दलिस भाई मैं बरेली में जसोरी में नमाज पढ़ाता हूँ एक मस्जिद में, जुमे की, उसी के पास में एक शादी हाल है जवाहर पैलेस, अब्दुल कयूम साहब, तो निकाह पढ़ाने के लिए लोग मेरे पास आए, वो लोग निकाह पढ़ाइए, चलिए ठीक है चलना है। तो इधर की बारात थी इनके गुलाम गोश गजाली साहब के, उनकी क्या नाम है जी, बिरादरी वालों की, गद्दियों की बारात थी। तो वहां पहुंची, दूल्हा एक से एक दूल्हे के साथी कोट में, पैंट में, है ना, और इतनी चुस्त पैंट पहने, जिन्न की पैंट है, जिनसे ना उठा जाए ना बैठा जाए, है ना, बड़ी बड़ी खतरनाक पैंट है, लगता नहीं कि ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है, पता ही नहीं चलता कि ये पहनी कैसे है इस आदमी ने। खैर बड़ी बड़ी पैंट पहन के बैठे थे, मैंने जाके सलाम किया, जो दाढ़ी वाले थे उनकी नियत करके, है ना, सलाम किया, दाढ़ी वालों ने, उन लोगों ने सब ने सलाम का जवाब दिया। मैंने इजाजत लेने के लिए लड़की के पास भेज दिया, उधर इजाजत के लिए गए लोग, मैंने खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया, ये काम जल्दी खत्म करूं। खुतबा जब पढ़ना शुरू किया तो बड़ा हैंडसम दूल्हा, है ना, न्यू एज का, इस जमाने का, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुगड़, है ना, हूर परा जिसे बोलते हैं ना, हूर परा, बड़ा अच्छा दूल्हा, ब्लीचिंग करा कर लाया था, लेमिनेशन चेहरे पे, है ना, लगी नहीं रहा था कि यार इसके चेहरे पे बाल है कि नहीं, क्योंकि जाते ना दूल्हे सुबह को खलीफा की दुकान पे, बालवर की दुकान पे, बोले इतना चिकना कर दे, इतना चिकना कर दे कि एक बाल भी चेहरे पे दिख ना जावे, है ना, इतना चिकना कर दिए तू देख। तो जाता लेमिनेशन करा कर दूल्हा आता है, और आकर के मेरे भाई, अब मैंने कहा कि मन की भाई पढ़ कलमा, मैंने आउज़बिल्लाह पढ़ाई, तौबा कराई, बोले पढ़ कलमा, तो बोले मन की पढ़ कलमा, मन की यार पढ़ा लिखा आदमी है, याद होगा इसके कलमा, क्योंकि हमारे मौलवी तो खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ लेते मौलवी, तो कारी साहब का ब्याह हुआ तो उन्होंने खुद ही करने पढ़ लिए सारे अपने आप ही, इमाम की बात भी नहीं आने दी, खुद ही अपने आप कर, है ना, क्यों खुशी होती है उस वक्त तो भाई, है ना, तो खुद ही पढ़ के कलमे बैठ गए, पढ़ाओ क्या करोगे, तो अब उनकी पढ़ ले भाई कलमा, तो बोला माधव क्या, बोले कलमा, बोले कलमा, उनके हाँ कलमा, बोले पढ़, तो तुम ही पढ़ा दो फिर, तुम्हें अच्छा उनकी पढ़ चल, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बोला ला ला ई ला ला ई ला ला ई, मतलब 10-15 बार कलमा शरीफ पढ़ने में भी कलमा याद नहीं हुआ उसके, नहीं पढ़ा गया। मेरे भाई बता तो सही, मुसलमान घर में पैदा हुआ, बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, फैमिली मुसलमान, सब कुछ मुसलमान, लेकिन पहला कलमा तक याद नहीं है, हैरत का मकाम है, डूब जाने की जगह है, पहला कलमा तक याद नहीं, और वहां बैठ के पहले ही मोटरसाइकिल को दिखवाया कि देख कौन सी है, वो कलमा याद ही नहीं। खैर चलो, बारात लौट के जब आ जाए कल को भाई, अब तुम्हारे लिए और जो जिनकी शादियां होने वाली है वो सुने इस गुफ्तगू को, और जिनकी हो चुकी है वो अफसोस करें कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। सुनो, जब बारात लौट के आ जाए, बारात लौट के, है ना, अब आए जब बारात लौट के, तो मेहमानों को विदा कर देना, मेहमानों को सुनो, विदा कर देना मेहमानों को, और ईशा की नमाज पढ़ना मस्जिद में जाके, दूल्हा, है ना, ईशा की नमाज। और ये भी बड़ा अजीम फलसफा है यार, दूल्हा 2 रकात नफिल पढ़ने जाता मस्जिद में, इधर जाता है, जाता है इधर जी, हाँ जाता होगा, नहीं जाता तो इमाम जबरदस्ती बुला ले उसे, बोले हर मौके पे भूल लिया, आज जान थोड़ी दूंगा जी, हाँ
आज तो इमाम खुद ही बुला लेता बोल के आ जाए पढ़ 2 रकात नफिल नमाज, तो 2 रकात नफिल पढ़ता जाके, और नफिल पढ़ के जो खैर पढ़ लेता नफिल नमाज। पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, है ना। लेकिन उससे 3 घंटे पहले फजर का टाइम गुजरा है। बोलो गुजरा कि नहीं गुजरा है? फजर का टाइम, नमाज फर्ज है, फर्ज। अगर ना पढ़ा तो गुनहगार जी। जानबूझ के एक मर्तबा छोड़ दी तो 300 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह 300 साल। अब दूल्हे से पूछो फजर पढ़िए, बोले मौलाना रात को मेहंदी लगाते लगाते 3 बज गए थे, है ना जी। तो सो गया था, तो कहाँ फजर की नमाज। मैंने की हैरत है तेरी जिंदगी पे यार जी। खैर बारात जब लौट के आए, है ना, तो मेहमानों को खाना वाना खिला देना और ईशा की नमाज मस्जिद में पढ़ना और अपने घर को वापस लौट के आना। जब घर में सो जाएं लोग, सो जाएं, तो अपनी अहलिया के कमरे में जाना, अहलिया के दरवाजा खुलवाना, बीवी को जाके सलाम करना। क्या बोलो? बीवी को जाके सलाम करना। क्या डर रहे हो का सलाम करने में? अब लेकिन बड़ा अजीब, अगर कोई बीवी को अपने माँ बाप के सामने सलाम कर देना तो कहता अरे देखो तो गुलाम बन गया ये तो, है ना, अरे गुलाम बन गया ये तो, है ना जी। सही कहा। इसने तो बोले ये तो बीवी जोरू का गुलाम ही बन गया, इसने कभी 2 पोर में हमें सलाम नहीं किया, और अब देख बीवी को सलाम ठोक रहा दूर से ही, है ना। कहते कि नहीं कहते? लेकिन इसमें कोई वो नहीं है ना। बीवी को तुम सलाम कर लो, और अगर बीवी को मौका मिले तो बीवी सलाम कर ले। बोलो बीवी सलाम कर ले, बीवी है तेरी वो, कोई गैर थोड़ा ही है, काफिर थोड़ा ही है, मुशरिक थोड़ा ही है, मुसलमान है। सलाम कर लो बीवी को। अब जाके सलाम करना, बीवी अगर देखे तो बीवी सलाम कर ले। बीवी से कहे मोहतरमा उठो, वुजू करो, है ना, वुजू कराना, और खुद भी वुजू करना। 2 मुसल्ले बिछा देना, अपना मुसल्ला बीवी के मुसल्ले से 4 अंगल आगे और बीवी का अपने मुसल्ले से 4 अंगल पीछे। कहना बीवी तुम भी 2 रकात नफिल की नियत बांधो और मैं भी 2 रकात नमाज नफिल की नियत बांधता हूं, है ना। ये थोड़ा लंबा केस चल गया जरा, है ना। तो आप सोचना मत कि मौलाना साहब अजीब अजीब बात, लेकिन हाँ सुनिए, तुम भी पढ़ना, बीवी से भी कहना कि 2 रकात नमाज की नियत बांधो। जब बीवी भी नमाज पढ़ ले 2 रकात तुम भी पढ़ लो, तो हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करना। अपनी बीवी को अपने सामने बिठा लेना, अपना सीधा हाथ उसके माथे पे रखना, और फिर उसके चोटी जो होती है बालों की, तो वो लड़ी होती है ना अलग अलग, तो उसके माथे के बालों की पहली लड़ी को अपने हाथ में पकड़ना, और हाथ में पकड़ने के बाद अपनी शहादत की उंगली पर बीवी के बाल को लपेटना। बीवी के बाल को एक बार लपेटना, कुरान की इस आयत को पढ़ना, वल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। दूसरी बार लपेटना, फिर इस आयत को पढ़ना, तीसरी बार लपेटना, फिर इस आयत को पढ़ना, चौथी बार लपेटना, फिर इस आयत को पढ़ना। 12 बार अपनी बीवी के बाल के लटों को अपने शहादत की उंगली पर लपेटना, और 12 बार कुरान की इस आयत को पढ़ना। हजरत इमाम जाफर सादिक के जिनके कूड़े तुमने किए हैं, वही इमाम जाफर सादिक फरमाते, अगर किसी ने अपनी शादी की पहली रात ये अमल कर लिया तो उसकी बीवी 12 साल जादू टोने से महफूज रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, टोने से बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। आजकल हम करते नहीं है, और जब नहीं करते ना तो तीसरे दिन ही दमादम मस्त कलंदर होता है घर में। बोलो होता है कि नहीं होता है घर में? ये तीसरे दिन दमादम मस्त कलंदर। कोई किसी मजार पे पड़ी है बाल बखेरे हुए, कोई किसी पे पड़ी है, कोई किसी पे पड़ी है। इसलिए कि जिनकी औरतों पे थोड़े आते आगे 100 में 5% है, और इस टाइम 99% है। देखो बाल खुले हैं, कभी शोहर को तो शोहर देखते ही ढंगा, देखते ही बोले आज कुछ ना कुछ है ही। अगर कुछ ना भी होता तो कुछ औरतें इतनी शरारती होती है कय्यूम साहब के शोहर दरवाजे में बुला, बोले आ गए आ गए आ गए। कौन आ गए? बोले आ गए। कौन आ गए? बोले बगदाद की सवारी आ गई, है ना। थोड़ी देर के फिर आ गए, बोले क्या? बोले अजमेर की सवारी उतर गई। मैंने कहा अल्लाह मेरा ये औरत है कि एयरपोर्ट है ना। सारी सवारियां इसी पे उतर रही है, कभी अजमेर की, कभी बगदाद की, कभी कहीं की। औरतों पे जिन नहीं आते इल्ला माशाअल्लाह 4-5 पे 100 में। इसलिए कि कुरान खोलो, जिन्नात की जगह ये गांव नहीं है, वो तो पहाड़ों में कैद कर दिए, जंगलों में रहते हैं वो तो। खोलो कुरान, सूरह जिन पढ़ो आप। आबादी में जिन्नात नहीं रहते हैं, जिन्नात पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में।
और पहाड़ों में जंगलों में औरतें जाती हैं? बोलो, जब जाती नहीं तो आएंगे कहां से उन पे? पहाड़ों में जंगलों में तो हम जाते हैं, आप जाते हो तो आप पे आते हैं किसी पे? बोलो भाई, एक आध पे किसी पे आगे मर्दों में, लेकिन औरतों पे 95%। वो क्यों आते हैं तो सुनो, जब शादियां होती है ना तो औरतें ऐसे पेंटिंग करती हैं अपने चेहरों पे, ऐसे पेंटिंग करके जाती हैं, है ना। तो उनके थैले देखना आप, जो होते हैं ना वो गले वाले थैले, हाँ बैग, हाँ वो बैग देखना उनके। आप जब बैग उनके देखोगे, आप सही बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, अपनी बहनों के बीवियों के बैग देखना। यार बात समझ में नहीं आती, दो कदम पे वलीमा है और वहां की भी निकलेगी तो बगैर बैग के जाएगी नहीं। बोलो है कि नहीं, बगैर बैग के नहीं जाएगी। क्यों आ रही है? या तो 2 वजह होंगी, एक तो ये कि आधा मुर्गा खागी आधा बैग में रखेगी, या तो इसलिए जा रही होगी। वो अगर खोल के देखो तो उस बैग में 5-6 ब्रुश होंगे, 5-6 ब्रुश, है ना। जैसे पेंटर के होते हैं ना कि जगह बड़ी हो तो मोटा ब्रुश काम करता है ना, थोड़ी छोटी जगह हो तो छोटा ब्रुश काम करता है, और छोटी तो और छोटा ब्रुश काम करेगा। ऐसे ही औरतों के ब्रुश होते हैं, मत्थे का ब्रुश अलग है ना, होठों का ब्रुश अलग है और आंखों का ब्रुश अलग है ना। पेंटिंग करके जब औरतें निकलती है ना बेपर्दा, और जब इत्र लगा खुशबू लगा के, तो उनकी खुशबू ये 70-70 मील तक पहुंचती है, 70-70 मील। वही जिन्नात उन औरतों की खुशबू सूंघ के आ जाते हैं, आ गए आबादी में। अब लाली लगी हुई, क्रीम लगी हुई, पाउडर लगी हुई औरतों को जब जिन्नात देखते हैं, जिन्नात, तो वही से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाता है। लेकिन सुनो, ये हुस्न अगर तुम देखना चाहती हो तो लाली क्रीम पाउडर में तुम्हारा हुस्न नहीं है। अगर हुस्न चेहरे पे लाना चाहती हो तो 5 वक्ता वुजू करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे चेहरे पे नूर की बरसात नजर आएगी, नूर की बरसात नजर आएगी। सुधर जाओ भाई, जिंदगी को सुधारो, इस्लामी जिंदगी बनाओ, इस्लामी शादी करो, और मौत भी ऐसी हो जो इस्लामी हो। अल्लाह ताला इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन, रहमतें अता फरमाए, है ना। जो कल को बिटिया घर में दुल्हन बन के आए, ये अल्लाह उस बिटिया के कदमों को इनके घर वालों के लिए बरकत का जरिया बना दे, है ना। अब आप लोगों का काम है कल को खुराफातों से रोकना। बड़ा अच्छा काम किया, जलसा आप लोगों ने कराया। शादियों में जलसा कराया करो। ये जरूरी नहीं है कि दूर से मुफ्ती साहब को बुलाओ, नहीं, बहुत मुफ्ती साहब को भी अल्लाह रिस्क देगा, कहीं और जगह देगा। जलसा कराया करो, जरूरी है कि हमें बुलाओ, गुलाम गोश गजाली को बुलाओ, कोई जरूरी नहीं है। अपनी मस्जिद के इमाम ही को बुलाया करो, चाहे 10 मिनट कराया करो, है ना। मिलाद शरीफ कराया करो, शादी में जलसा कराया करो, है ना। हम ये नहीं कहते कि बड़े बड़े खुतबा को बुलाओ। आपके यहाँ मिलाद हो, शादी के जलसे हो, तो अपनी